What do you think I am, a politician or police? Go form a line. मुझसे पहले जो एसीपी यहाँ आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है, ड्यूटी कैसे करनी है और पुलिस वाले कैसे होते हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। Am I clear? Yes, sir. Say it loud. Yes, sir. Let's take the pledge. Sir. हे ईश्वर, आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्ज को जनता और अपनी भलाई पर न्योछावर करेंगे, और जनता की जेबें खाली करेंगे। Come on! जनता की जेबें खाली करेंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंधे वाले को अपनी मुट्ठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे। इलाके के हर धंधे वाले को अपनी मुट्ठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे। पेट्रोलिंग, क्रिमिनल चेसिंग, ये सब रिस्क उठाए बिना फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे। पेट्रोलिंग, क्रिमिनल चेसिंग, ये सब रिस्क उठाए बिना हम फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे। हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उछलेंगे। अरे इतने इमोशनल क्यों हो गए? तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे ऑफिसर मिलते कहाँ हैं सर? यहाँ पर जितने भी एसीपी, डीसीपी आते हैं सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं। हमारे राज्य में हम जैसे सीआई, एसआई को पूछता कौन है सर? आपने हमें जीने का एक रास्ता दिखा दिया सर। इस कलयुग के मसीहा हमारे लिए आप फरिश्ता बनकर आसमान से जमीन पर प्रकट हुए देवता है सर। मसीहा है सर, आपके लिए खूब भा देंगे। श्री सूर्य कल्याण। बस कर। हम कैसे जिएंगे यार? मुट्ठी भर तो सैलरी मिलती है, जेब भरने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो, इस शहर के हर पॉश एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। कंफर्टेबली क्राइम करना, लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलिस भाइयों को देना। एक ड्रामा बंद कर। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी से हमें क्या फायदा होगा? कितने भोले हो तुम। कोई फेसबुक पे बताता है कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ और वो चेन्नई के लिए उड़ जाएगा। उसके जाते ही घर साफ कर दो। वाओ! कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट उससे पूछो कि उसका शोरूम कब बंद होता है। फिर वहाँ हाथ मारो। ओह ग्रेट। तरक्की के रास्ते पे निकल पड़ो। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। रुक, कहाँ जा रहा है? वाह रे वाह! अरे ड्राइवर का है, दिखाई नहीं दे रहा। दुबे जी। हाँ पांडे जी। ऑटो वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा? कार वालों से मांगो, जल्दी रईस हो जाओगे। जाने दो उसे। श्री सूर्य कल्याण। ड्रामा बंद कर यार। बोलो, ओ मैडम, अरे सुनो, अरे मैडम, ओए, बहरी हो क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? सॉरी, आपका नाम? श्रीवाणी, नाइस नेम। बोलूं क्या? कल्याण। बाय। पांडे जी, कुछ सोशल वर्कर्स हमारे रेवोल्यूशन को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है वो? हेलो, हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं, इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये पूछधारी चंगू, मैं मूछधारी मंगू हर हाल में विरोध करेंगे। आप इसी तरह से सेटलमेंट करते जाओगे तो हमें सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी। एसीपी को हटाओ, रियल एस्टेट को बचाओ। एसीपी को आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस एसीपी को हम हर हाल में हटा के रहेंगे। मेरी बात। भाग मिलकर भागो। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन। हेलो, आप ये गीता का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तुम जरा अपनी प्यारी वैन को 360 डिग्री घूम कर तो देखो। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? 108 किसका नंबर है? इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाता है। किसी भी हालात में टाइम पर पहुंच के मरीजों की जान बचाता और है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है 801। हमारे खिलाफ जाने वाले की मरम्मत होती है। कंप्लेन करने वालों की बत्ती से निकालते हैं। एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा गाड़ी को रखेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम्हारी हालत तो फटीचर जैसी हो गई है। उससे भी बुरी हो गई है। सर, आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डंडे से कमाल कर रहे हैं। कुछ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब तो ईश्वर की लीला। काम जालिम का और नाम ईश्वर का। अरे 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 छोड़ो।
तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई। उससे भी बुरी। हमारे जैसे टोपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग हैं सर। एसीपी का कुछ ना कुछ। अरे यार उसे तो हटाना ही होगा। ये कौन है? बेचारी औरतों पर लड़कों का जुल्म, छी 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 छी। लड़कियों की मांग है कि शराब को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। एक क्वार्टर ब्रांडी देना बेटा। क्या? ब्रांडी और विस्की देना, जिन, बियर और वोडका। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। सोडा नहीं लोगी? जरूरत नहीं है। ये पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दौड़ाया था। बोलो बोलो। बताता हूँ दीदी। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तेरे को? अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया? हम लोग न्यूज पर ध्यान देते हैं ना। हाँ तुम बोलो बोलो। इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है और झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी 5 रिपोर्टर। और उसका साथ दे रहा है कैमरामैन। रघु, तो इतने रोमांटिक तरीके से सवाल पूछती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पी के मुझ पे अटैक कर रहा है। तू उस दिन प्यार से बात कर रही थी और आज पिलाकर भाव खा रही है तू। ये हमारे पीछे क्यों लग गया? आएगा ही। देसी पीने वाले को इंग्लिश पिला दी। ये लो वो लो और फिर रोमांटिक तरीके से पूछती हो। देखा ना क्या होता है इससे? हमारे पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इस शैतान से अब हमें कौन बचाएगा? हमारे भगवान। तो फिर शुरू हो गया। पांडे जी आप हमारे लिए भगवान हैं। हमारे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल से कॉर्पोरेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। Good. माधोपुर में डुप्लेक्स बुक किया है। बढ़िया एरिया है। एडवांस भी दे दिया है सर। वेरी गुड। माँ बहुत खुश है। पिताजी ठीक हो गए। छोटा पढ़ाई कर रहा है। बहन की मंगनी हो गई। सब आपकी दया से है सर। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर आप अरे तुम सब तो खुश हो ना, तो मुंह क्यों लटका है? आपने हमारी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन आपकी खुशी? आप एक अच्छी लड़की से प्यार कर लो ना। कर बे, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे वो हम पे छोड़ दो। फ्रेम में मंडप सजा हुआ है और एक खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है। अरे भाई आपके वचन सच हो गए। पंडित जी अरे सॉरी सर, नमस्कार सर। अब आना, अब दिखाता हूँ तुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक गया। चल यहाँ से भाग जा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अरे ओ, वो चला गया। चलो ऑफिस जाना है। हाँ? ये तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए, वरना कोई हमारे ये क्या दुबे जी? मुझे इस हूर और लंगूर का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। वो हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पांडे जी? ऑलमोस्ट मेरे सपनों की रानी है। अरे तो फिर काम बन गया सर। मेरी हमसफर यही होनी चाहिए। हाँ मुश्किल है सर, वो प्रेस वाली है, आप पुलिस वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अच्छा सब लोग आ गए हैं ना? हाँ आ गए हैं सर। TV 9, UTV, NTV, मेरा चैनल कहाँ है? ये फैन अचानक बंद कैसे हो गया? दुबे जी, मैं भी आपका फैन हूँ सर। ये बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? मर्डर हो रहे हैं उनके बारे में कहना है क्या? आवारागर्दी के बारे में, ड्रग्स रैकेट के बारे में, नेताओं के बारे में, नक्सलाइटों के बारे में, रेप के बारे में। दुबे जी जो स्टॉल में बैठकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं ना, उन्हें बालकनी में बैठा। अरे बताइए ना सर। अरे बताओ ना, यहाँ पे क्या भुजिया खाने नहीं बुलाया? सारे मर्द पीछे जाओ और औरतों को आगे आने दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जैसे बस में होता है वही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? हमेशा जीन्स टी शर्ट में रहती हो या साड़ी भी पहनती हो? ये सवाल आप इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? शादी के बाद जॉब छोड़ दोगे क्या? क्या जरूरत है पांडे जी आपका हाथ बटाने के लिए? ये बेचारी सर्विस करती रहेगी। अच्छा सर पर्सनल मीटिंग नहीं प्रेस मीटिंग है। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे माइक की इज्जत नहीं है, हमें फालतू बुला लिया। ये भागवत गीता कहाँ से सुनाई दे रही है? अरे कहाँ से सुनाई दे रहा है? प्रेस वालों के साथ कुछ मत करना, वरना 100 की सब्जी और 500 का मसाला हो जाएगा। प्लीज सर प्लीज। ओके माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, आपके लिए ताजा खबर है। कल ही छत्तीसगढ़ के हमारे पुलिस कांस्टेबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरिज कर बैठे हैं।
इसे न्यूज कहते हो? लगता है टाइम पास कर रहे हो। पांडे जी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की घटना से इंस्पायर होकर वो एक लेडी जर्नलिस्ट से शादी करना चाहते हैं। प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉम्बिनेशन रहेगा। आप में से जो भी लेडी इंटरेस्टेड है वो सर के दरवाजे पर दस्तक दे दे, वो सोचेंगे। नॉट इंटरेस्टेड। जाकर छत्तीसगढ़ में ट्राई करो। कितनी रूड है ये लड़की, कैसी बातें कर रही है? पहले मीटिंग में तकरार होती है पांडे जी, दूसरी मीटिंग अरेंज कीजिए। हाँ, है ना मिसेस पांडे? अरे सुनो, पर्सनल काम के लिए दोबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना। टाइम बर्बाद कर दिया। छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं ये, वेरी स्मॉल थिंकिंग। सबको आड़े हाथ लेना है दुबे जी, पोंगी बजाएंगे। सर, उस एसीपी का कब तक इंतजार करेंगे? कितना टाइम हो गया? अब तो भूख लगने लगी है। मीटिंग स्टार्ट कीजिए ना। मीटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? जिसके लिए मीटिंग रखी है वही अभी तक नहीं आया है। कहाँ है वो? आज तो पता नहीं आज आपको किसने बुलाया अंदर। यहाँ क्या कर रहे हो? डीजीपी से शिकायत करने आए हो क्या? अरे घबरा काहे रहे हो? बोलो, इनके खिलाफ कंप्लेंट ही करने आए हैं। पार्थाय प्रतिबोधि लगता है सैटेलाइट से हमारे बुरे वक्त का संदेशा आ रहा है। कैसा अरे था? सर, आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। कौन सा काम? हमारे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ। क्या करने जा रहे हैं? आई मसाज और पैसे फ्री। तो फिर मैं पहले जाऊंगा दोबारा भाई। नहीं करवाएगा तू। अरे ये कौन सा थाई मसाज है? बा मुलाजा होशियार, एसीपी आ गए हैं। सर, मैसूर के महाराजा आ रहे हैं क्या? बुलाओ उसे। आ गए। कितना लेट करते हो? क्या बताऊं सर, बाहर पुलिस की ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेटल करके आ रहा हूँ। देखा हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटल का मतलब कुछ और था सर, प्याज के भाव सेटल करके आ रहा हूँ। मंडी में सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशय? Will you please sit down? श्योर सर। बताइए आप लोगों की कंप्लेंट्स क्या है? अब आपको क्या बताएं सर, रियल एस्टेट के धंधे में जोरों के साथ पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हम कोई केस बनाते हैं, ये वहाँ जाकर सेटलमेंट करता है। सर, ऐसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, इसे सस्पेंड कीजिए। आईपीएस को सस्पेंड करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमेटी आएगी, इंक्वायरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे। क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर? गीता का श्लोक सुनाकर लोगों को वैकुंठ पहुंचाता है, कहां से आता है, कहां ले जाता है, कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ऑफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी? डीसीपी राव से ही पूछ लीजिए, मेरे खिलाफ कुछ कहिए ना आप सर। तो बहुत अच्छे हैं सर। ये अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हो? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे। चाहे तो एसीपी विवेक जी से पूछ लीजिए। मैं यहाँ हूँ सर जी। अरे थोड़ी सी मेरी बुराई कीजिए ना। इनकी बुराई करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, खा हाँ लेना। खा लूंगा। अब तो आप दोनों समझ ही गए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूं तो भी मुझ पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये बेबुनियाद आरोप हैं? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं। ये मीटिंग इसीलिए तो है। सर, इस देवता स्वरूप इंसान के आने के बाद ही हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। अरे दुबे जी, पांडे जी, प्लीज प्लीज दोबारा ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए। डीजीपी सर का टाइम बहुत कीमती है। आप जानते हैं ये कौन है? शेर का दूसरा रूप, त्रिमूर्ति का अवतार, धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सच है। हाँ। तो मैं चलूं सर? मुझे लगता है ये महाशय इस शहर में कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। उस केस का जो हाय डीजीपी, अगर ऑफिस में टीवी है तो उसे ऑन करो। बहुत दिनों से फंसा हुआ जीके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनकर तैयार हो गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुतों ने कोशिश की थी। उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई। मिस्टर जीके इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना है। हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा। उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा। वो एसीपी कोई और नहीं, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अपना ही बेटा है। तुम बड़ी उलझन में फंस गए हो डीजीपी। उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी। गुड आफ्टरनून डीजीपी साहब। स्वीट्स लीजिए सर। ये क्यों? जी के साहब के मॉल ओपनिंग की खुशी में। डीजीपी साहब आपके फादर है, ये सब जानने के बाद झूमने लगे हैं सर। अच्छा हाँ। लेकिन जरा देखो इन्हें, मुंह तो लटका हुआ है। संभल कर रहिए सर, आने वाले वक्त में और कई झटके खाने हैं। तो मैं चलूं सर?
सर, उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने। कल्याण सिंह उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाथ आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है। उसकी बचपन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं। Cheers! क्लाइमेट मस्त है भाई। इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मजा आए। आसपास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इन्फोसिस, इन्फोटेक। रोड पर मिलेंगी बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स। चल मेरे साथ, चल। अंदर। मीडिया और प्रेस इसमें इन्वॉल्व है। इस केस को बहुत संभल कर हैंडल करना होगा। समय समय पर मुझे अपडेट करते रहना। मुझे क्या इसने बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लेता। मुझे क्या और कोई काम नहीं है? आ जाओ होम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग जी के। सही समय पर आए हो। इंटरव्यू स्टार्ट करो। आपका भाई पॉलिटिक्स में तरक्की करेगा, इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है। बूढ़ों में, विकलांगों में, मुख्य तौर पर महिलाओं में इसके प्रति बड़ी इज्जत है। अभी कुछ बोलिए ना। बिल्कुल सही कहा। इनके छोटे भाई लेडीज पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट की भलाई सोचते हैं। एक दिन ये जनाब एनजी लेक के पास लेडीज के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, उसकी मदद करते हुए। यही तो इनकी खासियत है, जरूरतमंद की मदद करना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब इनकी और क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारे पास आने वाला था। रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया कि ये इन्वॉल्व है। इस केस को डीजीपी हैंडल कर रहे हैं जी के। अगर मैटर बाहर आया तो मेरा करियर और इसके फ्यूचर की वाट लग जाएगी। अरे छुट्टे पैसे फेंको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना? गेस्ट हाउस क्यों बनाया भाई हमने? एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी, फिर से पागलों वाली बात मत करना। अपने छोटे भाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार। जवान लड़कों को कोई घर में कैद करके रख सकता है क्या? बाहर जाकर रेप करना, मर्डर करना उनका शौक है भाई। कल तुमने क्या क्या गुल खिलाए थे वो जरा झांक कर देखोगे तो पता चलेगा। आज हम पर इल्जामों के बम फोड़ रहे हो। तुम्हें कुर्सी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था। फोन कहाँ है मेरा? राजा, पहले बताओ इनमें से तुम्हारा जूठा गिलास कौन सा है? मैं कौन था? तुम्हारी जेब का एक खोटा सिक्का है ना। इस तरह के बैड रेपुटेशन वाले ही एक अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। तुम्हें भरोसा है, मुझे भरोसा है। ए छोटे भाई नानू, जरा बोलो सभी भाइयों और बहनों। सभी भाइयों और बहनों। बिल्कुल पॉलिटिशियन जैसा। तू पक्का पार्लियामेंट में जाएगा। डीजीपी का कुछ करना जरूरी है, बहुत खतरनाक आदमी है। अजहर भाई, पावर वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। तुम जानते हो हाल ही में शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ है। जहां मर्डर हुआ वहां एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है। वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रजिस्टर्ड है। सो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या हुआ ब्राउनी, भौंक क्यों रहे हो? बड़ों के सामने भौंकना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? काफी वफादार लग रहा है। 4 दिन हड्डी डालकर पुचकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जीके जी, कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना। चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया और जब मुझे वो गाड़ी मिली नंबर प्लेट मिसिंग थी। अरे नंबर प्लेट तो डीजीपी साहब ले आए हैं। ऐसा क्या? दिखाओ तो, क्या ये वही है? AP9Z4737। अरे ये तो वही है। जीके जी, ये तो मिल गया। मेरा पेमेंट स्टेटमेंट देकर गाड़ी कब्जे में लीजिए। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। जब भी पुलिस वालों को अपने आसपास देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम फिर से जलील। आई हेट पुलिस। ये तो बस एक सैंपल है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या है।